यह कहानी है रामपुर में रहने वाले गोपाल की, जो अपनी पत्नी बिंदिया के साथ रहता था। गोपाल का गरीबी के मारे बुरा हाल था। उसके घर में कई कई दिन तक भोजन नसीब नहीं होता था। उसकी पत्नी उसे रोज समझाती, तुम किसी भी काम को सोच समझ कर और मेहनत से किया करो। लेकिन गोपाल बहुत सीधा, भोला भाला, मासूम था। इसी कारण हर जगह धोखा खा जाता था। कहीं सीधेपन के कारण उससे भूल हो जाती तो कभी कोई उसे धोखा दे देता, जिससे उसे अपनी मजदूरी तक पूरी नहीं मिलती थी। एक दिन गोपाल की पत्नी ने उसे समझाया, क्यों न तुम अपने मित्र केशव के पास जाकर कोई काम मांगो। कम से कम वह धोखा तो नहीं देगा। उसके पास ढेर सारी जमीन, घोड़े, बैल हैं। वह तुम्हें खेतों का या जानवर देखने का काम अवश्य दे देगा। फिर हमें हर महीने गुजारे लायक कुछ न कुछ अवश्य मिल जाएगा। अपनी पत्नी की सलाह मानकर गोपाल केशव के पास पहुंच गया। केशव अब बहुत चालाक और स्वार्थी बन चुका था। फिर भी अपनापन दिखाते हुए से बोला, आओ गोपाल, बताओ कैसे आना हुआ। केशव, क्या तुम मुझे कोई काम दे सकते हो? मेरे घर की हालत अच्छी नहीं है। ठीक है, मैं अपने एक खेत की जिम्मेदारी तुम्हें दे देता हूँ, जिस पर सारी खेती तुम करोगे। जो भी फसल होगी आधी तुम्हारी आधी मेरी। ठीक है, मुझे मंजूर है। काम पाकर गोपाल बहुत खुश हो गया। उसने अपने घर जाकर यह खुशखबरी अपनी पत्नी बिंदिया को सुनाई। बिंदिया यह सुनकर खुश गई और सोचने लगी, अब हमारे दिन बदल जाएंगे। हमें पैसे की कमी नहीं रहेगी। अगले दिन गोपाल केशव के पास काम के लिए पहुंच गया। केशव ने अपना एक खेत दिखाते हुए कहा, देखो गोपाल, इसी खेत पर तुम्हें मेहनत से खेती करनी है। खाद, बीज सब मैं दूंगा। तुम्हारे घर खर्च के लिए भी मैं तुम्हें न कुछ धन भी दे दूंगा, परंतु जब फसल होने लगेगी तो आधी मेरी होगी और आधी तुम्हारी। गोपाल राजी हो गया। ठीक है, लेकिन गोपाल, ऐसे ठीक नहीं रहेगा। हम लिखित सौदा कर लेते हैं। फसल का ऊपरी भाग तुम्हारा, जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा। गोपाल ने कहा। ठीक है, सौदा तय रहा। गोपाल ने अगले दिन से मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उसने केशव के दिए हुए बीज धरती में बो दिए। कुछ ही दिन में पौधे निकल आए। खेत हरा भरा हो उठा। अब गोपाल खूब मेहनत से काम करता और सोचता कि फसल कटने पर क्या क्या खरीदूंगा। आखिरकार फसल तैयार हो गई। भोला भाला गोपाल अपने मित्र की चालाकी अभी तक नहीं समझ सका था। फसल कटने के वक्त केशव भी खेत पर आ गया। शर्त के मुताबिक फसल का ऊपरी भाग गोपाल को मिलना था व जमीन के नीचे का भाग केशव को मिलना था। केशव ने चालाकी की थी और शलगम की फसल बोई थी। फसल काटकर कर 2 बैलगाड़ियों में भर दी गई। केशव शलगम लेकर बाजार चला गया। वहां उसकी फसल खूब अच्छे दामों पर बिकी। गोपाल बैलगाड़ी में अपनी फसल भरकर बाजार पहुंचा तो शलगम के पत्तों को खरीदने वाला कोई न था। जानवरों का चारा खरीदने वालों ने थोड़े बहुत पत्ते खरीद लिए। शाम तक पत्ते सूखने सड़ने लगे। बेचारा गोपाल दुखी होते हुए घर पहुंचा। पत्नी को सारी बात विस्तार से सुनाई। वह केशव की चालाकी पर मन ही मन क्रोधित हो रही थी, परंतु वह कुछ कर नहीं सकती थी। आखिर गोपाल इतना सीधा था कि समझाने से बात नहीं बन सकती थी। थोड़े दिन बाद जब वह दोबारा केशव के खेत पर काम करने लग गया तो उसने फिर से यही शर्त रखी कि आधी फसल तुम्हारी और आधी मेरी।
गोपाल ने कहा, मुझे इस बार नीचे की फसल चाहिए। ठीक है, इस बार तुम नीचे की फसल ले लेना। वह पहले की तरह केशव के दिए बीज खेत पर बो आया और खूब मेहनत से खेती करने लगा। जब फसल पक कर तैयार हुई तो उसे पता लगा कि यह तो गेहूं की फसल है, परंतु वह कुछ नहीं कर सकता था। शर्त के अनुसार केशव ने फसल का ऊपरी हिस्सा यानी गेहूं की बालियां ले ली और उसकी नीचे की शाखाएं गोपाल को दे दी। गोपाल को इस बार भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। गोपाल ने सूखी डालियों को कुटवा कर भूसा बनवाकर बाजार में बेच दिया, परंतु केशव गेहूं बेचकर मालामाल हो गया। केशव की चतुराई सुनकर गोपाल की पत्नी बिंदिया से न रहा गया। तब उसने केशव को सबक सिखाने की सोची और फिर उसने एक योजना बना डाली। इस बार गोपाल के साथ बिंदिया भी केशव के पास गई। वहां पहले की भांति खेती पर आधी आधी फसल की बात तय हुई। गोपाल ने इस बार नीचे की फसल चुनी। पत्नी चाहती थी कि शर्तें उसी के समाने पक्की हों, अतः सारी शर्तें लिखित में पक्की हो गईं। इसके बाद गोपाल अपनी पत्नी के साथ केशव के गोदाम से बीज लेने पहुंचा। पत्नी ने उनके दिए बीज का बोरा बदलकर दूसरे बीज का बोरा ले दिया और खेत में जाकर बो दिया। हमेशा की तरह केशव ने इस बार भी खेतों की गुड़ाई बुआई देखने नहीं आया। गोपाल ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेती करनी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करके ये दोनों खेतों में लगे रहते उनकी मेहनत रंग लाई। फसल पकने पर केशव बड़ी खुशी और घमंड के साथ खेत पर आया तो हरी भरी लहलहाती फसल देखकर खुशी से नाच उठा। परंतु जब केशव के मुंशी ने उसके कान में फूंक कर कहा, मालिक इस बार तो गोपाल की नीचे की फसल है, तो केशव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस बार धान की फसल के बदले आलू की फसल कैसे बन गई, परंतु सबके सामने कुछ नहीं बोल सका। सामने ही गोपाल की पत्नी भी खड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर फसल की कटाई शुरू हुई। शर्त के अनुसार फसल 2 जगह लादी जाने लगी। इस बार फसल ज्यादा हुई थी, इस कारण बैलगाड़ी की जगह फसल को ट्रक में लादा जा रहा था। एक ट्रक में आलू लादे जा रहे थे तो दूसरी तरफ इसके पौधे। गोपाल अपनी आलू की फसल लेकर मंडी में पहुंचा तो बहुत अच्छे दामों पर फसल बेच दी। गोपाल के साथ उसकी पत्नी भी गई थी। दोनों फसल बेचकर खुशी खुशी घर लौटे। उधर केशव के आलू के पौधे मंडी पहुंचते पहुंचते सूख चुके थे, अतः उन्हें जानवरों के चारे के लिए भी कोई खरीदने वाला न था। उसको पहली बार ऐसा झटका मिला था। इस बार जैसे को तैसा मिला था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अगली फसल में वह बदला जरूर निकालेगा। उसने अपने नौकर के हाथ गोपाल के यहाँ खबर भिजवाई कि अगली फसल के लिए वह गोपाल का इंतजार कर रहा है। गोपाल की पत्नी बिंदिया ने कहला भेजा कि हमने आधी फसल का सौदा करना बंद कर दिया है। इस बार फसल बेचकर मिली रकम से गोपाल और बिंदिया ने मिलकर छोटा सा खेत खरीदा और उस पर मेहनत करके सुख से रहने लगे। उधर केशव ने सुना तो पछताकर हाथ मलता रह गया।